दिल्ली ब्लास्ट की एनआईए जांच जारी है। घटनास्थल पर पहुंची एनआईए की टीम। दिल्ली ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंपी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 10 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर है। घटनास्थल पर पहुंची हुई एनआईए की टीम, एनआईए एडीजी विजय साखरे के नेतृत्व में ये टीमों का गठन हुआ है। गृह मंत्रालय ने एनआईए को कल सौंपी थी जांच की जिम्मेदारी। इस समय लाल किले के सामने एनआईए की टीम यहां पर पहुंची है। अधिकारी आप देखेंगे यहां पर इस गाड़ी में एनआईए के अधिकारी जो यहां पर पहुंचे थे, 3 अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे। सर कुछ देखिए यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं एनआईए के, क्योंकि एनआईए को पूरी जांच सौंपी गई है और इसलिए उसके बाद यहाँ पर वो यहाँ से निकले हैं, क्योंकि एनआईए को अब पूरी इन्वेस्टिगेशन एनआईए यहाँ पर कर रही है। और आप देखेंगे लगातार जो एनआईए के अधिकारी थे वो टॉप लेवल के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे और इस पूरे रूट पर फॉरेंसिक टीमें यहाँ पर थी। और लाल किले में जिस तरह से लाल किले के ठीक सामने धमाका हुआ, लाल किले के पास एक पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करके वहाँ पर जाँच की जा रही है और इसलिए जो यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग चीज़ें हैं वो यहाँ पर से कलेक्ट करके टीमें यहाँ से लेकर गई हैं, क्योंकि एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसमें कुछ अरेस्टिंग हो सकती है और इससे पहले भी, क्योंकि ये पूरा जो सिंडिकेट है, जो मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको अब एनआईए अपनी कस्टडी में ले रही है और इसलिए अब जाँच का दायरा जो है एनआईए ने इस लाल किले के आसपास का बनाया हुआ है। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ दीपक बिस, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो 10 अक्टूबर को लाल किला के पास हुए धमाके से जुड़ी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। जहां पर ब्लास्ट हुआ था वहां से करीब 30 मीटर की दूरी पर खड़ी एक कार के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें आप देखिए, गाड़ी के शीशे तो टूटे ही हैं, साइन बोर्ड्स भी फट गए हैं, छत पर गहरे डेंट और विंडो हैंडल्स टूट गए हैं। ये गाड़ियों का बुरा हाल है। हमने आपको होर्डिंग भी दिखाया, साइन बोर्ड भी दिखाया, जिस धमाके की आवाज को सुन के वो फट गया। ये कहना है चश्मदीदों का। तस्वीरें भी देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं। धमाका बेहद जोरदार था। दूर तक धमाके की आवाज और कंपन को महसूस किया गया है। हम सबसे पहले दिखाएंगे आपको ये बैरिकेटिंग और ये जो सफेद कपड़ा पूरा लगाया गया है, ये एग्जैक्ट वो स्पॉट है जहां पर धमाका हुआ, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास में। अब वहां से 30 मीटर की दूरी पर हम खड़े हुए हैं जहां पर धमाके का इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आया। तो आपको हम दिखाएंगे कि ये जो होर्डिंग है, ये होर्डिंग देखिए, लोहे का ये होर्डिंग पूरी तरीके से इसके परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। और इस होर्डिंग की देखिए आप, पूरा तो कपड़ा तो फटा ही हुआ है, लेकिन लोहे के रॉड भी मुड़े हुए हैं। अब अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना ये जोरदार धमाका रहा होगा। अंदर दुकानों तक तो इसकी गूंज पहुंची ही, इसकी वजह से कई कांच के शीशे भी टूटे हुए नजर आए। लेकिन अब गाड़ियों को कितना नुकसान पहुंचा जो उस वक्त सड़क पर चल रही थी, वो आपको दिखाते हैं। ये गाड़ी उसी दिन से यहाँ पे खड़ी हुई है जिसके चालक इसको छोड़कर चले गए, क्योंकि इतनी ज्यादा ये क्षतिग्रस्त हो गई। किसी प्रकार से कोई डेंट इस गाड़ी में नहीं, लेकिन उसके बावजूद इसके एयर बैग्स खुले हुए हैं। यानी कि इंपैक्ट इतना ज्यादा उस ब्लास्ट का कि एयर बैग्स तक इस गाड़ी के खुल गए। ये पूरे शीशे टूटे हुए हैं। ये मंजर आप देखिए, ये शीशा टूटा हुआ है। ऊपर अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो अंदर पूरी तरीके से एयरबैग खुल चुका है, शीशे टूट चुके हैं। जो साइड व्यू मिरर है वो टूट चुका है, रेयर व्यू मिरर टूट के गिरा हुआ है, वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और जहां पर एक्सेलरेटर पैड होता है वहां पर ये जाकर गिरा है। किस तरीके से अंदर के ये टूटे होंगे पुर्जे, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि सिर्फ अगर धमाका होता, उसकी वेव्स होती, वो इतना ज्यादा डैमेज कर जाती, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसानी शरीर को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा होगा। गाड़ी में जिस तरीके से विंडो नीचे करते हैं, वो भी टूटा हुआ उसका हिस्सा नीचे गिरा हुआ है। ऊपर अब आप देखिए, ये लोहे का हिस्सा, ये ऊपर की तरफ डेंट आया हुआ है। यहाँ पर रबर निकला हुआ है, कांच निकला हुआ है, ऊपर की तरफ लोहे की गाड़ी में डेंट आया हुआ है। और ऐसे में ये गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, परखच्चे उड़े हुए हैं। ये गाड़ी 30 मीटर की दूरी पर थी और सड़क के इस पार थी जहां पर ब्लास्ट हुआ। सड़क के उस पार मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद अब तक 9 से ज्यादा जिंदगियां जा चुकी हैं। लेकिन उसका जो मंजर है, वो भयावह मंजर दूर दूर तक अभी भी दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए शिवांगी द्विवेदी।
दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगारों की धरपकड़ के लिए दिल्ली से लेकर कश्मीर तक छापेमारी जारी है और इस बीच आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के डॉक्टर मॉड्यूल को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों ने कल लखनऊ से डॉक्टर परवेज अंसारी को गिरफ्तार किया था। डॉक्टर परवेज अंसारी डॉक्टर शाहीन का सगा भाई है। डॉक्टर परवेज ने पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे किए। सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी साजिश से जुड़े सभी डॉक्टर एक दूसरे से चैट बॉट ग्रुप से जुड़े हुए थे। अब इसी चैटबॉट ग्रुप के जरिए सभी आपस में बात किया करते थे। बातचीत के बाद पूरी चैट हिस्ट्री को डिलीट कर दिया जाता था। इस ग्रुप में डॉक्टर शाहीन, उसका भाई परवेज अंसारी, फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और सहारनपुर का गिरफ्तार डॉक्टर आदिल भी जुड़ा हुआ था और ये सभी लोग हफ्ते में एक बार जरूर मिलते थे। कुछ दिन पहले ही डॉक्टर परवेज ने ईमेल के जरिए इंटीग्रल यूनिवर्सिटी को अपना इस्तीफा भेजा था। जांच एजेंसियां डॉक्टर परवेज के मोबाइल और लैपटॉप से मिली सूचनाओं के आधार पर ब्लास्ट से तार जोड़ रही है। जानकारी मिली है कि डॉक्टर्स का ये ग्रुप बीते 2 साल से विस्फोटक जुटा रहा था और ये सभी लोग कमर्शियल फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल जुटा रहे थे। माना जा रहा है कि ये सभी लोग बड़े केमिकल अटैक की तैयारी में थे।